सावन मास में भगवान शिव का पूजन करने से काल सर्प दोष में कमी होती है। भारतीय ज्योतिष में राहु को सर्प के मुख के आकार का तथा केतु को पूंछ के आकार का माना गया है। सावन मास में काल सर्प दोष के निवारण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। सावन मास में भगवान शिव का पूजन करने से काल सर्प दोष में कमी होती है। जिस इंसान की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसे अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस दोष का निवारण करने के लिए सावन का महीना सबसे उत्तम माना गया है। तो आइए जानते हैं काल सर्प दोष के प्रभाव को कम करने के लिए कौन से उपाय आपके लिए रहेंगे लाभकारी। ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प दोष को अशुभ योग माना जाता है। कहा जाता है कि जिस किसी की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उस व्यक्ति को बार बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस दोष का निवारण करने के लिए सावन का महीना सबसे उत्तम माना गया है। अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। तो आइए जानते हैं काल सर्प दोष के लक्षण क्या है और किन उपायों के जरिए आप इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। काल सर्प दोष के लक्षण। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसका पता बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। काल सर्प दोष होने पर व्यक्ति को शिक्षा का बाधा, जॉब में समस्या, बिजनेस में बहुत मेहनत करने के बाद भी हानि होने लगती है। इसके अलावा व्यक्ति गलत संगत में शामिल होने लगता है, मन में हमेशा नकारात्मक विचार आना, खुद को असफल समझना, आत्महत्या करने का विचार आना, दाम्पत्य जीवन में कलह और तनाव का रहना, संतान उत्पत्ति में बाधा, इसके अलावा प्रेम संबंधों में बाधा और परेशानी का आना काल सर्प दोष के लक्षण है। कैसे बनता है काल सर्प दोष। किसी व्यक्ति की कुंडली में जब राहु और केतु के बीच सभी ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष लगता है। कुंडली में इस योग के रहने से जीवन कठिनाइयों से भरा रहता है। काल सर्प दोष ज्योतिष शास्त्र में 12 प्रकार का होता है। अनंत काल सर्प दोष, कुलिक काल सर्प दोष, वासुकी काल सर्प दोष, शंखपाल काल सर्प दोष, पद्मा काल सर्प दोष, महापद्मा काल सर्प दोष, तक्षक काल सर्प दोष, करकोटक काल सर्प दोष, शंखनाद काल सर्प दोष, घातक काल सर्प दोष, विषाक्त काल सर्प दोष, शेषनाग काल सर्प दोष। काल सर्प दोष के उपाय। सोमवार के दिन भगवान शिव को नाग नागिन का जोड़ा अर्पित करना चाहिए। चांदी या पंच धातु का नाग नागिन जोड़ा भेंट करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक कराएं। हालांकि सावन में किसी भी दिन आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा। मिट्टी के 1.25 लाख महादेव बनाकर के उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके साथ उनका 1100 बार महामृत्युंजय मंत्र के साथ हवन करें। अगर आप मिट्टी के महादेव बनाकर पूजा करने में सक्षम नहीं है तो 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप कराएं। ये भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके अलावा नागपंचमी के दिन नाग देवता की पूजा से विशेष लाभ मिलेगा। इस दिन नाग को दूध और धान का लावा, जिसे खिल भी कहा जाता है, नाग देवता को अर्पित करें। इससे भी काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाएगा। सर्प मंत्र का जाप करते हुए ऐसा करना है। उपाय के तौर पर सावन के सभी सोमवार के दिन पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें और भगवान शिव को 108 बेल के पत्ते अर्पित करें। इस उपाय से भी काल सर्प दोष का प्रभाव कम होगा। पूरे सावन राहु और केतु के मंत्र का नियमित जप करना भी फायदेमंद रहेगा। राहु का बीज मंत्र ओम रा राहवे नमः 1.25 लाख बार इस मंत्र का जप करें। केतु का बीज मंत्र ओम स्रा श्री श्रोण सह केतुवे नमः 1.25 लाख बार इस मंत्र का जप करें। आप इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जप कर सकते हैं। काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति को घर या मंदिर में जाकर रोजाना शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। प्रदोष तिथि के दिन शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करना भी लाभकारी रहता है। इसके अलावा उस व्यक्ति को रोजाना कुल देवता की आराधना करनी चाहिए।
प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प दोष को बहुत ही अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, तो व्यक्ति को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुंडली में काल सर्प दोष होने से व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित होता है। इसलिए काल सर्प दोष की पूजा पूरे विधि विधान के साथ होना बेहद जरूरी है। कुंडली में कब बनता है काल सर्प दोष, जाने लक्षण और उपाय। ज्योतिष में काल सर्प दोष को बहुत ही हानिकारक योग माना गया है। कहते हैं जिस व्यक्ति की कुंडली में ये काल सर्प दोष बनता है, उस व्यक्ति को जीवन में काफी संघर्ष करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं काल सर्प दोष की पूजा विधि, फायदे और काल सर्प दोष के लक्षण। ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प दोष को बहुत ही अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, तो व्यक्ति को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुंडली में काल सर्प दोष होने से व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित होता है। इसलिए काल सर्प दोष की पूजा पूरे विधि विधान के साथ होना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं काल सर्प दोष क्या है, काल सर्प दोष की पूजा विधि, फायदे और काल सर्प दोष के लक्षण। जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होते हैं, इस व्यक्ति को अक्सर सपने में मृत लोग दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को तो ये भी दिखाई देता है कि कोई उनका गला दबा रहा हो। जिस व्यक्ति के जीवन में काल सर्प दोष होता है, उसे जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और जब उसको जरूरत होती है तब उसे अकेलापन महसूस होता है। काल सर्प से पीड़ित व्यक्ति के कारोबार पर काफी नकारात्मक असर पड़ता है। इसे व्यापार में बार बार हानि का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा नींद में शरीर पर सांप को रेंगते देखना, सांप को खुद को डिसते देखना, बात बात पर जीवन साथी से वाद विवाद होना, यदि रात में बार बार आपकी नींद खुलती है, तो ये भी काल सर्प दोष का ही लक्षण है। इसके अलावा काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति को सपने में बार बार लड़ाई झगड़ा दिखाई देता है। काल सर्प दोष के कारण व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान होता है। साथ ही सिर दर्द, त्वचा रोग आदि भी काल सर्प दोष के लक्षण है। कुंडली में कब बनता है काल सर्प दोष? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु के बीच जब सभी ग्रह आ जाते हैं, तब काल सर्प दोष नामक योग का निर्माण होता है। काल सर्प दोष के उपाय। काल सर्प दोष के कारण व्यक्ति को जीवन में काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में जल्द से जल्द इसका निवारण होना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं काल सर्प दोष के उपाय। काल सर्प दोष के प्रभाव को कुछ कम करने के आसान उपाय। काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति को घर या मंदिर में जाकर रोजाना शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। प्रदोष तिथि के दिन शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करना भी लाभकारी रहता है। इसके अलावा उस व्यक्ति को कुलदेवता की प्रतिदिन आराधना करनी चाहिए। प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। इसके अलावा हनुमान चालीसा का रोजाना 11 बार पाठ करना चाहिए। काल सर्प से पीड़ित व्यक्ति को अपने घर में मोरपंख रखने चाहिए। अगर व्यक्ति काल सर्प दोष निवारण के लिए पूजा करता है, तो उस व्यक्ति को जीवन में काफी राहत मिलती है। काल सर्प दोष पूजा के बाद व्यक्ति का वैवाहिक जीवन काफी अच्छा हो जाता है। पति पत्नी के बीच खुशहाली का माहौल रहता है। साथ ही साथ आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, आपके घर परिवार में भी शांति का माहौल बना रहता है। व्यापार में आ रही समस्याएं समाप्त हो जाती है और व्यापार में विकास होने लगता है। नौकरी पेशा लोगों को पद प्रतिष्ठा मिलती है और उनके पद में उन्नति होती है। आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। काल सर्प दोष को दूर करने के लिए नाग गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम नागकुलाय विद्महे विष्णुदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय
मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव और विष्णु की पूजा करने से काल सर्प योग के प्रभाव को कम किया जा सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको कल सर्प दोष के बारे में जानकारी दी है। तो अगर जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम।